अथ देव्या कवचम्। ओम अस्य श्रीचंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्या सूक्त मातुरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा पित्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। एक चम्मच या अर्घा से जल लेकर चरण में मैया के चरण में छोड़ देना है। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्य कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तक्षुर्णुख महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं, यानी अलग अलग नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, जो गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी हैं। यद्यपि ये सबकी अधीश्वरी हैं। नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विस्मे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्म, जो सच्चिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करना जिनका स्वभाव हो, वे ब्रह्मचारिणी हुई। चंद्र घंटायाम यस्या सा आह्लादकारी, चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित हो, उन देवी का नाम चंद्र घंटा है। कुत्सिता उष्मा कुष्मा। छांदोग्य श्रुति के अनुसार भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है। उनकी माता होने से वे स्कंद माता कहलाती हैं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि
कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुई और महर्षि ने उन्हें अपनी कन्या माना, इसलिए कात्यायनी नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। सबको मारने वाली काल की भी रात्रि विनाशिका होने पर उनका नाम कालरात्रि है। न तेषां जायते किंचित शुभम रणसंकटे नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं यस्तु भक्त्या स्मितानूनम तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वा स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशय प्रेत संगस्ता तु चामुंडा वाराही महिषासना इंद्रिगज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृखारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृखवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता। अर्थात तपस्या द्वारा महान गौर वर्ण प्राप्त किया था, अतः ये महागौरी कहलाई। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली होने से उनका नाम सिद्धिदात्री दिखाई देती है। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो देव के ईश्वरी हैं, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा भी करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं। इंद्री का वाहन यानी ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर यानी नारायण के जो गरुड़ हैं उस पर आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से सुशोभित विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। संते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोध समाकुला शंखम चक्रम गदाम शक्तिम हलम च मुशलयायुधम खेटकम तोमरम चैव परशुम पाशमेव च कुतान युद्धम त्रिशूलम च सार्गमायुद्धमुत्तमम् दित्यानाम देहनाशाय भक्तानाम भयाय च धरायन्थायुधा नित्यं देवानाम च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी
त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामिन्द्री अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारिणी रक्षेद वायव्यां मृगवाहिनी। अर्थात ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर आरूढ़ दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंठ, दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें प्रणाम है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री यानी इंद्र की शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। उदिच्यां पातु कौमारी यस्या नाम शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत धस्ताद वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षेत चामुंडा सब वाहना जया में जागृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्धिन व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघंटा च नासिके शंखिनी चक्षुकोर्मध्ये श्रोतयो द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु सांकिरी नासिकायां सुगंधा च उतरोष्टे च चर्चिका अध्रे चामित कला जिह्वायां च सरस्वती। यानी अर्थात उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्मानी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौओं का संरक्षण करे। भौओं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों पर यमघंटा देवी रक्षा करें।
दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी का रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृत कला और जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। दंतान रक्षतु कौमारी कंठे देशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कंठे नालिकां नलकूबरी स्कंधयो खड्गिनी रक्षेद बाहू में वज्रधारिणी हस्तयोर्दंडिनी रक्षेद अंबिका चांगुलीषु च नखांशूलेश्वरी कुरक्षेत कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी अस्तनौ रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामनी रक्षेत गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मृढं गुदे महिषवाहिनी। अर्थात कौमारी दांतों की और चंडिका का कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की, घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी यानी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। कट्याम भगवती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी गोल्फयोर्ना सिंही च पादे पृष्ठे तु तेजसी पादांगुलीषु श्री रक्षेद पादाधस्तलवासिनी नखां द्रष्ट्रां कराली च केशां चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौवेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जा वसामांस्यान्यस्ति मेदांसी पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पितं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखा ज्वाला लाभवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं में रक्षेन में धर्मधारिणी। अर्थात भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजसी देवी
दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के दिखाई देने वाली दृष्टांग कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों में के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्मानी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राणापानो तथा व्यानम उदानम च समानकम वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षेत नारायणी सदा। आयु रक्षतु वाराही धर्मम रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिञ्च लक्ष्मी च धनम विद्या च चक्रिणी। गोत्रमित्राणि मे रक्षेत पशून् मे रक्ष चंडिके पुत्रान् रक्षेत महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी। पंथानं सुप्ता रक्षेत मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता। रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। और मैया के हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। पद्मेकं न गच्छेतु यदेच्छेषु भवात्मना कवचेनावृत्यो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य
विजयः सार्वकामिकः यम यम चिन्तये कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृत्तः पुमान् इदं तु दिव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजिता जीवेद वर्गशतं संग्राम मृत्यु विवर्जितः। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में भी कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु अथवा अग्नि, जल, बिजली एवं सर्प आदि से होने वाली मृत्यु के अपमृत्यु कहते हैं, से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। 100 से वर्ष से भी अधिक जीवित रहता है। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लुता विस्फोटकायदः अस्थावरं जंगम चैव कृत्रिम चापि यदिशम् अविचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजासोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षाचरा घोड़ा डाकिन्यस्य महाबला ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मनोन्नति भवेद राज्ञस्तेजो वृद्धि करम परम। यानी माता मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट कर देती हैं। कनेर, भांग, हफीम, धतूरे आदि का अस्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम नाम का विष और अहीफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं, जैसे मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, इस प्रकार के जो अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र और यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को
हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला यानी कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए हुए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान, वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। यशसा वर्धते सोपि कीर्ति मंडित भूतले जपेत सप्तसतीं चंडीं कृत्वा तु कवचम पुरा यावत् भूमंडलम धत्ते सशैलवन काननम तावत् तिष्ठति मेद्यानां संतति पुत्र पौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत् सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन स मोदते। ओम। जय जय श्री दिव्या कवचम संपूर्णम। कवच का पाठ करने वाले पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को भी प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तसती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत, काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है।